एक आपको दिन ऐड करना पड़ेगा रफली स्पीकिंग, ठीक है। तो जब आप यहां से यहां क्रॉस हैं, एक तो सितंबर के टाइम में 23 सितंबर, जिसको ऑटमनल इक्विनॉक्स बोलते हैं, हिंदी में इसको शरद काल, शरद काल विषुव बोलेंगे, और इसको वर्नल इक्विनॉक्स या फिर इसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी बोलते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, वसंत, वसंत वसंत विषुव बोलेंगे इसको हिंदी में, ठीक है, वसंत विषुव। क्लियर है ये चीज़? दो वो दिन कौन से हैं जब पूरी पृथ्वी पे समान दिन और समान रात होंगे? सोलिस्टिस, ये भी समझ गए, अभी आप खुद से पढ़ सकते हैं, बताने की जरूरत है नहीं। और ये भी कॉन्सेप्ट समझ गए कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात क्यों होते हैं, ये भी समझ गया, ठीक है, कि चाहे वो जितना भी घूम ले नॉर्थ पोल में, वो अंधेले में ही रहेगा, ये उजाले में ही रहेगा, ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? अब वो एपिलियन पेरिलियन समझ लेते हैं। मैंने बोला था पेरिहिलियन मतलब पास, लेकिन पास में होता है 3 या फिर 4 जनवरी को, 3 जनवरी मान लेते हैं, ठीक है। 3 जनवरी पे, 3 जनवरी का अगर मैं बात करूं तो 3 जनवरी मतलब कुछ ये वाला ओरिएंटेशन बन रहा होगा, जहां सदर्न हेमिस्फीयर, अगर मैं यहां पे एक आदमी को मान लो कि एक्सिस में एक आदमी, जैसे जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था ना, जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था, वैसे ही ऐसे करके मान लो इसमें एक आदमी को बांध दिया। अब इस आदमी के पैर पे चमक के धूप पड़ रही है, वही सेम आदमी के केस, इस केस में मुंह पे चमक के धूप पड़ रही होगी, मुंह को मान लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पैर को मान लो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये वाला जो सिस्टम है जनवरी के टाइम पे कुछ ऐसा होगा, क्योंकि ऐसे 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 आने में 6 महीने लगते हैं, तो जनवरी के टाइम पे कुछ ऐसा होगा, ऐसा सिस्टम जहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट रेस पड़ रही होंगी सन की। हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इंडिया वाले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, यानी कि यहाँ पे आ रहे होंगे, यानी सर्दियों का टाइम चल रहा होगा। तो भैया सर्दी और जो गर्मी पड़ती है वो क्यों पड़ती है? अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से और उसके टिल्ट की वजह से। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये अर्थ का टिल्ट ना हो तो क्या हो? अब यहां पे देखना, इसमें अर्थ का टिल्ट ना हो तो बस यहीं पड़ती रहेगी रोशनी, यहीं पड़ती रहेगी, यहाँ ये सन यहीं पड़ती रहेगी। वो अर्थ का टिल्ट है, इस वजह से यहां पे गर्मियां पड़ रही है और यहां पे सर्दी पड़ रही है, क्योंकि यहां पे इंक्लाइंड रेस पड़ रही है, चमक के नहीं पड़ रही है रेस, इंक्लाइंड रेस, ये देख रहे हो, यहां पे इंक्लाइंड रेस पड़ रही है, क्योंकि ये इंडिया है पीछे की साइड में। 6 महीने बाद क्या होता है? 6 महीने बाद ये होता है कि अब इंडिया में, यहाँ पे आपको इंडिया देखने को मिलेगा, यहाँ पे तो देखने को नहीं मिला, तो यहाँ पे क्या होता है कि समझ होंगे आप, ठीक है, बार बार मुझे प्ले करने की जरूरत नहीं है। तो इंडिया क्योंकि पीछे है, यहाँ पे सर्दियों का टाइम चल रहा होगा, तो सर्दियों का, और ये क्यों हो रहा है? टिल्ट की वजह से, रेवोल्यूशन की वजह से। तो अगर टिल्ट ना हो तो अर्थ ऐसी सीधे सीधे होगी, अर्थ अगर ऐसे सीधे सीधे होगी, बस यहीं ऐसे ऐसे करके सूरज की रोशनी पड़ती रहेगी हमेशा, ऑल थ्रू आउट द ईयर, पूरी पृथ्वी पे समान दिनों समान रात होंगे, सिंपल। लेकिन क्योंकि अर्थ टिल्ट है, तो जब ये वाला हिस्सा इसका सन के करीब है या फिर इसकी तरफ टिल्टेड है, तो यहाँ पे गर्मी, जब इस तरह से टिल्टेड है अर्थ, तो यहाँ पे गर्मी, यहाँ पे सर्दी। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्लियर है। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं, इक्लिप्स देखते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट है और ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ खत्म हो गया। किसी कोई डाउट है तो पूछ सकता है, ऑलमोस्ट खत्म है, अब इक्लिप्स है छोटा सा टॉपिक। अरे ठीक है भाई, अंधेरा ही होता है, अंधेरा जो भी अंधेरा होता है, ठीक है, मौज लेते रहते जब देखो अंधेरा। अब बचपन से पड़ी हुई अंधेरा बोलने की, तो कैसे जाएगी वो। चलो अभी आते हैं इक्लिप्स पे। इक्लिप्स क्या होता है? इक्लिप्स होता है जब हमारे सन, मून और अर्थ तीनों एक लाइन पे आ जाते हैं। जब मून भैया हमारे सन और अर्थ के बीच में तो सोलर इक्लिप्स बोल देते हैं, सूर्य ग्रहण बोल देते हैं। और जब अर्थ भैया हमारे मून और सन के बीच में तो उसको लूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण बोल देते हैं। तुमने एक चीज नोटिस करी, सूरज भैया किसी के बीच में नहीं आ रहा है, या तो मून या तो अर्थ बीच में आ रहा है। अगर मून बीच में आ रहा है तो सोलर इक्लिप्स, और अगर अर्थ बीच में आ रहा है तो लूनर इक्लिप्स। क्लियर? सोलर इक्लिप्स को थोड़ा समझते हैं, एक वीडियो में प्ले करूंगा, आपको समझ में आएगा सोलर इक्लिप्स है क्या। अब देखना किस तरह से अंधेरा हो जाएगा, अभी उजेला है, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे? ये मून है जो सन की लाइट को ब्लॉक कर रहा है, जो आने नहीं दे रहा है, इसलिए अंधेरा हो गया यहाँ पे, और लोग चिल्ला रहे हैं, ओह आ ठीक है। तो क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि अंधेरा हो गया, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरह से सन की कंप्लीट लाइट को, सन की जो लाइट आ रही थी उसको मून ने ब्लॉक कर लिया, आने ही नहीं दिया। लेकिन बात ये आ रही कि सन तो इतना बड़ा है, मून तो इतना छोटू सा है, कैसे ब्लॉक कर लेती सन इतनी लाइट को? तो पहले तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि लाइट जो है वो किस तरह ट्रैवल करती है। लाइट का जो डायरेक्शन होता है वो रेक्टिलिनियर मोशन होता है। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है ये। अब क्योंकि जो मून है वो हमारी अर्थ कितना नजदीक है ना, कि क्लोजर ऑब्जेक्ट्स अपीयर बिगर, इतना तो पता है सबको, तो इसलिए ये पूरा रोशनी को ढक लेता है, जिसकी वजह से यहां पे आपने देखा कंप्लीट सोलर इक्लिप्स, जहां पे पूरी तरह से लाइट को ब्लॉक कर लिया। अभी इस तरह का जो हमें सोलर इक्लिप्स होता है जो आपने यहां पे देखा, वो उन्हीं इलाकों में देखने को मिलेगा जहां पे उस समय दिन होगा। जैसे अभी मान लो भी इंडिया में रात हो गई जैसे फॉर एग्जांपल, और इस टाइम पे एकदम मून जो है हमारा सन और अर्थ के एकदम बीच में आ गया। लेकिन कहीं पे जैसे कि अभी हमने देखा 2 बज रहे होंगे वहां पे लंदन में, तो वहां पे तो क्लियरली देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं आप? तो ये चीज आपको समझ गए। ये सोलर इक्लिप्स 3 तरह का होता है। अगर टोटल रोक लिया तो टोटल इक्लिप्स, ऐसे थोड़ा सा भी बाहर से लाइट निकल रही है क्योंकि पूरी तरह से क्लोज नहीं कर पाया है, तो एन्युलर, और पूरी तरह से नहीं ढका है एक सर्टेन पार्ट, तो उसको पार्शियल इक्लिप्स बोलते हैं। और ये हट भी बड़ी जल्दी आता है, ऐसा नहीं कि चलता ही रहता है, जो आपने वीडियो में देखा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज इस तरह से, ठीक है, किस तरह से उसने लाइट को ब्लॉक कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 तरह के इक्लिप्स हो गए। अब यहाँ पे तुम एक चीज को नोटिस करो, इस पर्टिकुलर वीडियो को यहाँ पे मैंने इसलिए लगाया सो दैट आपको मैं अम्बरा पेनम्बरा दिखा सकूं। शैडो पड़ रही है, शैडो, छाया, शैडो मून की पड़ रही है अर्थ में छाया, लेकिन 2 तरह की छाया है, नोटिस करो, एक डार्क है एक लाइट है। ये वाली है वो डार्क है, देखना अभी है डार्क, और इसके किनारे वाली क्या है? लाइट है, अभी देखना, अब देखो है। जो डार्क शैडो है उसको अम्बरा बोलते हैं, डार्क शैडो को अम्बरा, ठीक है। व्हाट इज अम्बरा? अम्बरा इज डार्क शैडो किसी भी चीज की, ऐसा नहीं इसी की। तुम एक ग्लास रखो, लाइट मारो, तुम्हें दो शैडो देखने को मिलेंगी कहीं पे भी, और जो लाइट शैडो होती है उसको पेनम्बरा बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखना, पेनम्बरा बोलते हैं इसको, लाइट शैडो को,
ठीक है, ये तुम समझ गए क्या? ये तुम समझ गए सोलर इक्लिप्स। लूनर क्या होता है? साफ साफ लूनर होता है अर्थ बीच में आ जाए मून और सन के। अब जब अर्थ बीच में आ जाती है ना तो होता क्या है? होता कुछ ये है कि जैसे सन है, सन की लाइट आ रही थी यहाँ पे, आ रही थी, इसने ब्लॉक कर लिया। इसने ब्लॉक इस तरह से किया कि इस तक पहुंचते पहुंचते, मून तक पहुंचते पहुंचते हमने पढ़ा था सन लाइट एमिट करता है वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स विबग्योर। और ये विबग्योर क्या होते हैं? इनको किसने पहले बताया था? न्यूटन जी ने, जब प्रिज्म वो डिस्पर्जन करवाया था। डिस्पर्जन जिसको बोलते हैं, 7 कलर मिले थे, इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य किसकी हुई? रेड की हुई। तो मात्र रेड ही पहुंचेगा मून तक। इसलिए जब ये होता है तो हमें एक सिचुएशन देखने को मिलती है जिसको हम रेड मून बोलते हैं। तो ये ब्लू मून कहां से आ गया? क्योंकि ब्लू लाइट तो सारी स्कैटर हो जाती है, उसका प्रकीर्णन हो जाता है। फिजिक्स में भी हम पीछे पड़े थे, तभी हमारा एटमॉस्फेयर ब्लू होता है, दिखता है, होता नहीं, होता तो ब्लैक है लेकिन दिखता ब्लू है, क्योंकि व्हाइट लाइट स्कैटर कर जाती है। तो स्कैटरिंग कैसे, प्रकीर्णन कैसे हमारा एटमॉस्फेयर हमें दिखता है ब्लू। और सनसेट और सनराइज के टाइम पे रेड दिखता है। सन की बात हो रही है, यहाँ पे तो मून है, लेकिन सन की बात हो रही है, वो किस लिए था? वो था कि वो अगेन किसकी वजह से था? वो भी स्कैटरिंग की वजह से था। कलर होता है स्कैटरिंग की वजह से, और लेटरल पोजीशन जो होती है वो रिफ्रैक्शन की वजह से होती है, हम पढ़े थे इसको, ठीक है। तो ब्लू मून करके कोई मून नहीं होता है, तो ये ब्लू क्यों दिखाया गया? इस तरह का कोई मून नहीं होता। ब्लू मून का मतलब होता है 2 फुल मून इन अ सिंगल मंथ। एक महीने में अगर 2 फुल मून हो जाए तो उसको बोलते हैं ब्लू मून। लेकिन बात आती है कि फुल मून क्या होता है? फिर फुल मून तो पढ़े नहीं अभी, फुल मून ही पढ़ लेते हैं। ये न्यू मून और फुल मून क्या होता है देखो, ध्यान समझना। अभी कंफ्यूजन भी क्रिएट हो गया यहाँ पे, और कंफ्यूजन क्रिएट हो गया तो मतलब तुम्हें समझ रहे हो अच्छे से, नहीं क्रिएट हुआ तो फिर मतलब समझ नहीं रहे हो तुम। ये एक कंडीशन है जहाँ पे ये सन है, ठीक है। रटने को रट भी सकते हो, मैं रटवा भी तो सीधे मैं बता भी दूंगा, ये आएगा, लेकिन समझना है तो आप समझ सकते हैं ऐसे। ये सन है, ये मून है जो बीच में देख पा रहा है, ये अर्थ है, ठीक। सन चमक के अपनी रोशनी कहाँ चमका रहा है? ये पार्ट वाले में चमका रहा है। सन अपनी रोशनी चंद्रमा पे मार रहा है, लेकिन पीछे वाले साइड में। तो क्या हमें चंद्रमा दिखेगा जो हम यहाँ पे रह रहे हैं? हम लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं, क्या हमें चंद्रमा दिखेगा? नहीं दिखेगा। इस सिचुएशन को बोलते हैं न्यू मून, जब हमें चंद्रमा नहीं दिखता है। ये घूम के ऐसे पीछे आ जाएगा यहाँ पे, जब, क्योंकि हमें पता है कि मून हमारी एक सैटेलाइट है। जिस तरह हम मतलब अर्थ सन के अराउंड घूम रहे हैं, रेवोल्यूशन कर रहे हैं, परिक्रमण कर रहे हैं, उसी तरह हमारा सन, सॉरी मून, चंद्रमा, वो हमारे अराउंड परिक्रमण कर रहा है, वो हमारे अराउंड घूम रहा है। कितना टाइम लेता है जरा बताइए? क्योंकि हमने कल देखा था कि मून का सिर्फ हमें एक ही साइड विजिबल होता है, मून का सिर्फ मैक्सिमम हमें 59% ही विजिबल होता है, और उसको बोलते हैं फुल मून, क्योंकि उसका रोटेशन और रेवोल्यूशन का टाइम होता है सेम, एंड दैट इज 27.13 डेज। अब यहाँ पे सन की जो लाइट है, यहां से जाके ये मून यहाँ पे आ चुका है, तो अब इसकी जो पूरी लाइट है वो यहाँ पे पड़ेगी। सर अपनी बात से आप पलट रहे हैं, यही दिमाग में डाउट आया होगा। ये तो ब्लॉक कर लेगा ना, ये तो लाल लाल दिखना चाहिए, हमें तो लाल लाल नहीं दिखता, ये हमें तो सफेद सफेद दिखता है। इसको बोलते हैं पूर्णिमा की रात। पूर्णिमा में तुम देखोगे चंद्रमा पूरा दिखेगा और एकदम रात में भी उजाला रहेगा। ये है अमावस की रात, न्यू मून। लेकिन डाउट का आंसर तो अभी मैंने नहीं दिया आपका कि क्यों। अभी तो आप बोले थे कि पूरी तरह से ब्लॉक कर लेगा, कायदे से तो यहाँ अंधेरा होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए, कायदे से यहाँ पे अंधेरा होना चाहिए। तो उसका रीजन है ये, उसका रीजन ये है कि हमारी जो अर्थ, मून और सन है ना, वो एक सीध में तो है, ठीक है। मैं 2D फिगर में तो बोल सकता हूँ ये हो गया तुम्हारा मून, ये हो गया तुम्हारी अर्थ, ये हो गया सन, ठीक है, एक सीध। लेकिन एक प्लेन पे नहीं होते हैं, ये टिल्ट होता है। ये आप देख पा रहे हैं 5 डिग्री का टिल्ट है ये, समझे कुछ? मैं बोल रहा हूं कि यहां पे सन रोशनी मार रहा है ना इस पे, लेकिन ये पार्ट विजिबल नहीं है, न्यू मून डार्क है। जब ये पीछे आएगा तो यहां पे होगा, सन अपनी रोशनी अब यहां पे मार रहा है। ब्लॉक कहां कर रहा है? अर्थ तो ऊपर है ना, ब्लॉक कहां पे कर रहा है? उसकी रोशनी तो मिल रही है। तो सर लूनर उसमें कैसे बता दिया कि ब्लॉक कर रहा है? उसमें हम इसलिए बता दिया क्योंकि इस प्लेन में भी एक ऐसा टाइम आता है कि तीनों एक प्लेन में भी हो जाते हैं। अभी तो एक सीध में है, ठीक है, तीनों एक सीध में। लेकिन जब ऐसा टाइम आता है कि तीनों एक प्लेन में ही हो जाते हैं तो लूनर इक्लिप्स हो जाता है। यानी कि लूनर